वाह साहब, मेरे बॉस आए हैं, मेरे बॉस आए हैं, मेरे बॉस आए हैं, मेरे बॉस। मैं 4-5 बॉस को जानता हूं। एक मोटरसाइकिल लेके आज से 40 साल पहले जब वो किसी बाजार में आता था तो सारा शहर थर्राने लगता था। जिस होटल में वो बैठ जाता था, चाहे उसके 50 चेले चपेटे खाएं, हिम्मत नहीं होती थी दुकानदार की कि कहें कि सर 1000 रुपए चाय और नाश्ते का बिल हुआ है। नहीं, आया, खाया, पिया, अपना गया। दुकान वाले की नानी मरे कि उनसे कहे कि पैसा दीजिए। यानी एक धमक थी साहब, एक डर था, एक दहशत थी, एक खौफ था। लेकिन हमने उनका अंत भी देखा। उनका अंत ये देखा है कि वह मेरे ही गांव से जा रहा था और रास्ते में उनके दुश्मनों ने पकड़ के इस कदर बुरी मार मारी कि मार के कीचड़ में घुसेड़ दिया उसे। यानी इंतहाई जलील जिल्लत की मौत। कोई हिंदू, कोई ज्यादा कोई ब्राह्मण नहीं था, बल्कि वो तो हमारे साथ में रहने वाला लड़का था और फिर वो जो है मुसलमान का बेटा था। अब वो बुरी मौत मरी, बुरी मौत मरा वो शख्स। बच्चे को मस्ती करने में बड़ा मजा आता है साहब। अरे क्या धमक है, क्या वाहवाही है, 50 गाड़ी आगे 50 गाड़ी पीछे। चाहे कुछ भी हो, अंजाम आखिर मौत है। मरने के बाद जहां गया है वो, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। एक दिन, सिर्फ इसी एक जुमले को बंदा याद रख ले। और मैं हर तकरीर में इसको रिपीट करता हूं, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत ही सब बुराइयों की जड़ है। एक आदमी ज़िना करता है, शराब पीता है, सूद खाता है, डकैती करता है, दूसरों की जमीन हड़पता है, खूबसूरत लड़कियों को घर से उठा लेता है। आखिर क्या ये दुनिया की मोहब्बत। दो साहब 30 साल मेहनत से पढ़ता है, नौकरी करता है, नमाज छोड़ दिया, मस्जिद वीरान हो गई, सब कुछ है मगर वो मेहनत करता है, कमाता खाता है। इसी दुनिया की मोहब्बत ने फरामोश कर दिया उसको कि मरने के बाद भी कोई दुनिया है। कितने दिन तक डकैती करोगे? 70-80 साल, उसके बाद तो मरना ही है। चाहे कोई दूसरा मार दे या अपनी मौत से मरो, 70-80 साल में तो मरना ही है। अगर 100 साल के बाद कोई जिंदा रह भी गया तो वो तो जमीन के लिए एक बोझ है। आंख नहीं, जबान नहीं, बदन में ताकत नहीं, कोई जिंदगी है क्या? बमुश्किल 70-80 साल तक बंदा थोड़ा हष्ट पुष्ट रहता है। आजकल तो 60 के बाद ही हाथ थरथराने लगता है, हाथ कांपने लगता है। गिलास में जो पानी पीता है वो तो गिलास का पानी भी गिरने लगता है 50 के बाद ही। 50 के बाद ही कहानी खत्म हो जाती है। शुगर जो बचा खचा है वो भी सारी ताकतों को निचोड़ के खत्म कर देता है। मैं इसलिए बताता हूं कि मरने के बाद जहां बंदा जाता है, जो कुरान कहता है, हदीस कहती है, जो हुजूर के पैदा होने का जो मकसद था, सरकार जो दुनिया में आके लोगों को बताया, सरकार की जो पहली तकरीर थी और जो आखिरी तकरीर थी, उसमें जो हुजूर ने कहा वो यही कहा, ये दुनिया पानी का बुलबुला है, आज है कल खत्म। चाहे 100 साल तुम जिंदा रहो, अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड है। चूंकि मरने के बाद की जो दुनिया है, जिसकी स्टार्टिंग होती है, वहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर है। और यहां तो मौत है, वहां मौत नहीं। यहां मौत हो गई, जिंदगी का खात्मा। लेकिन इसके बाद जो जिंदगी शुरू होती है वहां मौत ही नहीं, वहां मौत को ज़बह कर दी जाती है। बंदा हमेशा या तो आग में जले, या ईमान लाया है, नेक है तो बाग में रहे, जन्नत में रहे, बस वहां कुछ नहीं। जन्नत में रहे या काफिर फासिक फाजिर मरा है तो जहन्नम में जले। 1 दिन 2 दिन 100 साल 500 साल 1000 साल नहीं, कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। वहां का एक दिन जिसकी मिक़दार 50,000 साल के बराबर। असल ये है दीन, असल है ये फिक्र। और यही कुरान कहना चाहता है, यही हदीस बतानी चाहती, यही मुस्तफा फरमाते रहे। मस्जिद नबी की तामीर के वक्त में हुजूर यही कहते रहे, ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा। यही हुजूर कहते रहे। चूंकि हम लोगों ने सरकार की सीरत के बारे में इतना ही जाना है कि सरकार पैदा होने लगी, रोशनी हो गई, पूरा मक्का रोशन हो गया। सरकार हलीमा घर गए, वहां बकरी शेरनी आ गई दीदार करने के लिए। हम लोगों ने बस एक अजूबा कहानी सुनना चाहा। हुजूर की पैदाइश क्यों हुई और क्यों हुजूर सबसे बड़े रहनुमा आज हैं दुनिया में, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन क्यों है? आज सरकार का नाम करोड़ों जबान पे क्यों है?
दुनिया में अंधकार था, एक मकतब नहीं था, लोग मुर्दार खाते थे, लोग पढ़ाई के नाम पे जीरो थे, लोग अपनी सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार करते थे, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। इल्म नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं थी। 1400 साल कोई बहुत बड़ा दिन नहीं होता है, 14,000 साल नहीं, 5,000 साल नहीं, सिर्फ 1,500 साल। 1,500 साल कोई ज्यादा दिन नहीं है। 1,500 साल पहले एक मकतब नहीं था दुनिया में। गुरुकुल की एक संस्था थी। दरख्त के नीचे कोई आदमी बैठा है जानकार, 5 शिष्य उसके बैठे हैं, उसको वह समझा रहा है। ये माहौल था। अरब के लोगों के पास इल्म कम था मगर घमंड बहुत था कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। शायरी आती थी, शायरी पे घमंड था और कहते थे मैं बहुत बड़ा फसीह हूं। एक कॉलेज नहीं था दुनिया में, एक स्कूल नहीं था दुनिया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आका अलैहिस्सलाम की आमद ने दुनिया को क्या दिया, इस पर डिटेल्स तज़किरा मैं करूंगा। अभी जब मैं कुरान शरीफ की आयतें पढ़ूंगा और मॉडर्न साइंस क्या कहती है, अगर उस पर मैं आऊंगा तो फिर बताऊंगा। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, शेरनी आ गई दीदार के लिए, बस एक कहानी बताया, अब पूरी कहानी सुनाई, क्योंकि सुनने में लोगों को बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए इसे नात शरीफ सुना दिया। अच्छा लगा सुनने में, बस इसके बाद लोग नहीं जाना कि हुजूर ने दुनिया को दिया क्या। आका अलैहिस्सलाम की आमद के बाद दुनिया में क्या क्रांति और क्या इनकलाब पैदा हुआ है। सिर्फ इन काफिरों को आप ये बता दें कि तुम ये बता दो कि अमेरिका का वजूद कब से है। अमेरिका नाम का कोई मुल्क नहीं था आज से 600-700 साल पहले। 600-700 साल पहले अमेरिका नाम का कोई मुल्क नहीं। 1495 में कोलंबस ने पता लगाया है अमेरिका का। हिंदुस्तान का पता किसने लगाया है? वास्को डी गामा ने, कि हिंदुस्तान भी एक मुल्क है। इस तरह से अमेरिका का पता बाद में चला, लेकिन अमेरिका में एक कॉलेज नहीं था। हिंदुस्तान में आज से 400 साल पहले पलट जाए, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, ना बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी थी, न अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, न JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी, न साहब पटना की यूनिवर्सिटी थी, न मैसूर यूनिवर्सिटी थी, न साहब रोहेलखंड यूनिवर्सिटी थी। कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई कॉलेज नहीं था आज से 500 साल पहले इंडिया में। एक यूनिवर्सिटी का पता चलता है, नालंदा यूनिवर्सिटी, वो भी 1000 साल पहले की यूनिवर्सिटी है। वो बुद्धिस्टों की धार्मिक शिक्षा की एक जगह थी, बुद्धिस्टों की धार्मिक शिक्षा की एक जगह थी। वहां फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, बायोलॉजी नहीं, ये सारे उलूम तो 600-700 साल के अंदर के। 600-700 साल पहले तो कोई नाम नहीं जानता था फिजिक्स का, बायोलॉजी का, जमीन क्या है, आसमान क्या है, वो तो कुछ जानता नहीं था। राजा के मजहब पे लोग रहते थे, राजा लोगों से सजदा करवाता था। बादशाह जो होते थे उसी बादशाह को लोग खुदा समझते थे और उसी बादशाह को लोग सजदा करते थे। ये हाल था दुनिया में। जो अभी आज से 100 साल पहले जो राजा होता था अंग्रेजों के जमाने में, वो राजा जब आता था तो लोग उनको सजदा करते थे। राजा का जमाना था, ये फला का स्टेट, ये फला का स्टेट, ये फला का स्टेट है। जब 100 साल पहले रजवाड़ों का जमाना था तो 1,500 साल पहले क्या हाल रहा होगा। 1,500 साल पहले इल्म नहीं था, लोगों के पास लिखने वाला कोई नहीं था। मुट्ठी भर चंद लोग थे जो लिखना और पढ़ना जानते थे। मुट्ठी भर चंद लोग थे जो कहीं दरख्त के झाड़ के नीचे बैठकर किसी पढ़े लिखे के पास आके पढ़ते थे। लेकिन आज मालूम है, आज हर गांव हर शहर में स्कूल है और कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च तहकीक की दुनिया। आसमान पे तहकीक हो रही, आसमान बगैर खंबे के कैसे खड़ा, जमीन पे रिसर्च हो रही, जमीन समंदर पे कैसे खड़ी, ये पहाड़ पे रिसर्च हो रहा है, ये पहाड़ कैसे पीलर बन के जमीन को हिलने से ये पहाड़ रोक रहा है, ये पहाड़ पीलर है, ये जमीन समंदर पे है, ये आसमान बगैर किसी पीलर के खड़ा है। और फिर लोग रिसर्च करते हैं कि चांद को अपनी कोई रोशनी नहीं है, ये सारी रोशनी चांद को सूरज मिल रही है। सूरज पर रोशनी देने वाला, सूरज चांद को चमकाता है, सूरज की रोशनी से चांद चमकता है। सूरज एक आग का गोला है जो जमीन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बड़ा,
हजारों गुना ज्यादा बड़ा है सूरज। ये जमीन जिस पे अमेरिका से लेकर इंडोनेशिया तक सारी दुनिया बसी है, और ये जमीन सूरज के मुकाबले में बिल्कुल छोटी जमीन है, और यह सूरज जमीन के मुकाबले में 1 गुना 2 गुना नहीं, हजारों गुना ज्यादा बड़ा है वो सूरज। अब ये बातें पहले तो लोग सूरज को खुदा कहते थे, पहले लोग चांद को लोग खुदा कहते थे, पहले लोग सितारों को खुदा कहते थे, पहले लोग दरख्त को खुदा कहते थे। लेकिन आज दरख्त पे तहकीक हो रही, आज चांद पे रिसर्च हो रही। सूरज को अपनी रोशनी है या सूरज को चांद से लेता है, या चांद को अपनी रोशनी है या सूरज से चांद लेता है। चांद को लोग खुदा कहते थे, आज चांद की लोगों ने जैसी की तैसी कर दिया है। चांद है क्या, चलता कहां है, उसकी मंजिलें कहां है, और किस किस महवर पे ये चांद गुजरता है, क्यों सूखी टहली की मानिंद हो जाता है, और क्यों एक दिन फुल मून यानी 14वीं रात में चांद चमकता है, बाकी उगने से लेकर 14वीं तक उसका सफर जारी रहता है, फिर 14 के बाद वह ढलने लगता है, एक सूखी हुई टहनी की मानिंद बारीक हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? चांद को खुदा कहने वाला, सजदा करने वाला आज चांद पे रिसर्च कर रहा है, सूरज को खुदा कहने वाला आज सूरज पे तहकीक कर रहा है, दरख्त को खुदा कहने वाला बाज़ाब्ता बायोलॉजी में दरख्त पे रिसर्च कर रहा है, जानवर को खुदा कहने वाला बाज़ाब्ता बायोलॉजी में उस पे रिसर्च कर रहा है कि जानवर का दूध कैसे बनता है, या जानवर का पेशाब पखाना कैसे बनता है, और गोबर और खून के बीच से साफो शफाफ दूध कैसे निकलता है। जानवर के सामने सर टेकने वाला आज वो जानवर की जैसी की तैसी कर दिया। उस जानवर की हड्डी, उस जानवर का चमड़ा, उस जानवर के बाल, उस जानवर की सींग, उस जानवर के टेल, उस जानवर की ओझड़ी, उस जानवर की का दूध, उसका पेशाब, उसका पखाना, यानी सब पे रिसर्च शुरू कर दिया। जो उसको खुदा कहता था, जो उसके सामने सजदा करता था, लेकिन आज वो मौजूए इबादत नहीं, मौजूए तहकीक बन गया है वो जानवर। ये आसमान मौजूए इबादत नहीं, ये मौजूए तहकीक है। ये आसमान यानी ये इशू ऑफ वर्शिप नहीं है, ये क्या है, मैटर ऑफ रिसर्च हो गया। मैं सिर्फ एक इशारे में 2 बात कहना चाहता हूं। किसने इस सूरज को मौजूए इबादत से हटाकर मौजूए तहकीक बनाया? किसने चांद को मैटर ऑफ वर्शिप से हटा के मैटर ऑफ रिसर्च बना दिया? किसने इस जानवर, झाड़, जंगल, पेड़ पौधे, पत्थरों को मौजूए तहकीक बनाया? जो पहले मौजूए इबादत था उसे मौजूए तहकीक बनाया। पता चलेगा कि कुरान शरीफ के नाजिल होने के बाद रिसर्च का मजाज दुनिया को मिला कि जमीन में गौर कर, आसमान पे गौर कर, जानवर पे गौर कर, अपने आप पे गौर कर। पहले तो इबादत करते थे, अंधविश्वास था, लेकिन रिसर्च का पैगाम कुरान ने दिया। ये कुरान कब नाजिल हुआ? जब पैगंबर आजम दुनिया में आए, आपकी उम्र 40 साल की हुई, तब आप पे कुरान नाजिल हुआ। तो मुस्तफा के आने से पहले जंगल झाड़ को लोग पूजते थे, लेकिन आज साइंसदान उस पे रिसर्च कर रहे हैं। किसने इन्हें मौजूए इबादत से हटाकर मौजूए तहकीक बनाया? जवाब होगा, यह काम सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। लोग सुभान अल्लाह हजार कुछ बोले, मगर फैक्ट यही है, सच्चाई यही है कि आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों से कहा कि इसकी परस्तिश क्यों करते हो? कुरान शरीफ में आया है, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। कुरान चूंकि हुजूर पे नाजिल हुआ और हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा है कुरान शरीफ। दरिया को फाड़ देना, सूरज को पलटा देना, चांद के 2 टुकड़े कर देना, दरख्तों का सजदा करना, ये सब भी मौजज़ा है, मगर सबसे बड़ा मौजज़ा है कुरान करीम मुस्तफा का। चूंकि दरख्त को सजदा करने वाली बात खत्म होगी, सजदा किया खत्म, चांद 2 टुकड़े हो गया खत्म, सूरज डूबा था पलट आया खत्म। लेकिन कुरान अभी मौजूद है। ये कुरान सबसे बड़ा मौजज़ा है मुस्तफा। मौजज़ा कहते हैं नबूवत की दलील को, मौजज़ा कहते हैं जो आदमी की अक्ल में नहीं समाए, आदमी की अक्ल आजिज आ जाए और वो काम नबी करें तो मौजज़ा। कुरान शरीफ अक्लों को आजिज कर देने वाली किताब है। कुरान शरीफ बड़े बड़े दानिश्वरों को गूंगा कर देने वाली किताब है।
आज तक इन्ना आतेना कल कौसर का जवाब दुनिया के पास नहीं है। क्या आज तक वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र का जवाब दुनिया के पास नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि कुरान शायरी है, लेकिन कोई यह भी नहीं कह सकता कि कुरान पाक पढ़ने की लज्जतें खत्म हो गई। जब शायर मुताला करता है कुरान का, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, यानी ये जो अंदाज शायरी का होता था, अब ये कुरान करीम की मानवियत का अंदाज देखने के बाद बंदा चौंक जाता है। कहां शायरी कहां सच्चाई। बंदा कहता है ये शायरी का कोई ताल्लुक इससे नहीं है, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता है। कलाम इंसान के पैदा करने वाले खालिक का कलाम है। इतनी गहराई, इतना डेप्थ, इतनी मानवियत, मीनिंगफुलनेस जो कुरान करीम में है, वो किसी किताब में नहीं। क्योंकि इंसान कमजोरी का पुतला है। हाँ, कोई छोटा मौलवी है, कोई बड़ा मौलवी है, कोई बड़ा मौलवी है, कोई उससे बड़ा है, कोई मास्टर है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है। ये इंसान है। मगर कुरान शरीफ में जो बातें हैं वो महानतम इंसान कोई हो जाए, बड़ा से बड़ा इंसान कोई हो जाए, वो इंसान का कलाम ही नहीं, वो सब दंग है। इसलिए कि कुरान शरीफ बंदे का कलाम होता तो आज 1400 साल के अंदर उससे बेहतर कलाम कोई ले आता, लेकिन आज तक उसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये इस बात की दलील है कि कुरान जिंदा जावेद मौजज़ा का नाम है। ये एक मौजज़ा है। वल आदियात दबहन फल मूरियात कदहन फल मुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़अन फवसतन बिही जमअन। ये आप क्या समझ रहे हैं? इसको क्या है? ये बहुत माना का एक समंदर पिना, लेकिन जो उसका जाहिर जो नगमगी है, जो जाहिर पढ़ने का जो एक शायराना लुत्फ जो उसमें मिलता है, जो लोग शायरी में ढूंढते हैं, काफिया रदीफ उसको ढूंढते हैं। अब जब देखें यहाँ वल आदियात दबहन फल मूरियात कदहन फल मुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़अन फवसतन बिही जमअन। कुरान शायरी भी नहीं है, मगर जो हुस्न शायरी में है उससे ज्यादा करोड़ों गुना हुस्न कुरान पाक की इबारतों में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। कुरान एक मौजज़ा है, इसलिए जितना चाहे बंदा पढ़े, कभी कुरान पाक की तिलावत की लज्जत खत्म नहीं होती। आप कभी बोलते हैं रमजान में, अरे 50 साल से तो तरावी सुनते हुए चले आ रहे हैं, अब कुरान पाक की जगह कोई दूसरी चीज सुनी जाए। नहीं नहीं, लोग यही कहते हैं कि कुरान ही सुनना है। अगर कोई अच्छी आवाज का मालिक, तजवीद की रियायत करते हुए अच्छा कुरान पढ़ने वाला अगर पढ़े, तो आदमी सुनता है, आंसू बहाता रहता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अजान आप 80 साल से सुन रहे हैं, लेकिन कभी बोले अरे कितना सुनेंगे? नहीं, आज भी कोई अच्छी आवाज का मालिक अजान देता है तो बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है, आदमी की तवज्जो उधर चली जाती है। क्यों? ये अजान पुरानी होने वाली चीज नहीं है, अल्लाह का कलाम पुराना होने वाला नहीं है। जितना पढ़ा जाता है हुस्न निखरता चला जाता है। आज कुरान शरीफ की जो मानवियत है, ये लुच्चे लफंगे लोग क्या जाने, ये तो दुश्मनी में बोलते हैं कुरान के खिलाफ, दुश्मनी में हुजूर के खिलाफ बोलते हैं, दुश्मनी में तो पीर साहब को लोग गाली दे देता है। जो पीर साहब कभी झूठ नहीं बोला, जो दूसरों के सामने भीख नहीं मांगा, हमेशा गरीबी में रहते रहे, रात भर इबादत करते रहे, किसी का एक पैसा नहीं लूटा, किसी का कुछ नहीं जाना, अपना दिया दूसरों को, दूसरे से लूटा नहीं, उनको भी लोग कह देते हैं कि ये गलत है, ये गलत आदमी है। अपना मकसद जब तक पूरा होता रहा तब तक लोग पैर चूमते, लेकिन जब मकसद के खिलाफ कोई काम हो गया तो अब कहने लगे पीर साहब। लोग पीर साहब को नहीं जानते थे, ये बहुत बड़ा मक्कार है, बहुत बड़ा फरेबी है। तो यहाँ ये फरेबी असल नहीं है, फरेबी क्या, उसकी सोच बदल गई है, उनका अपना मकसद पूरा नहीं हुआ तो नहीं बहुत खराब हो गए। ये इंसान की नीति है, इंसान का मजाज है। कुरान शरीफ क्या कहता है? या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम इल्ला मा यातीहिम मिर रसूल। अल्लाह कहता है कि ये ताज्जुब है इंसान पर कि जब भी मेरा कोई रसूल आया, लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया।
या हसरतन अलल इबाद, ये सूरह यासीन शरीफ में आया। या हसरतन अलल इबाद, इसका माने क्या है? कौन कहता है? अल्लाह कहता है। अफसोस है बंदों पे, अफसोस है बंदों पे कि मा यातीहि मिर रसूल इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। जब भी हमने कोई रसूल भेजा लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाने, लोगों को बुराई से बचाने, लोगों को नेक बनाने, लोगों को पैदा होने का मकसद सिखाने, जन्नत की बात बताने, ये नबी तकरीर के बदले में कभी नजराना लोगों से नहीं लेते थे। कोई नबी नजराना नहीं लिया, सच। कोई नबी एक वक्त का खाना तक नहीं मांगा। नजराना हम लेते हैं, ठीक है, हम बुरे हैं, हम कहते हैं जन्नत जाओ, नेक बनो, बुराई छोड़ो, नमाज पढ़ो, तो कहते हैं हाँ चलो मौलाना साहब हैं, रुपया के चक्कर में वो तकरीर कर रहे हैं, ठीक है, हमने तकरीर किया, हमारी तकरीर में असर नहीं। हमने जन्नत, आखिरत, कुरान, हदीस की सारी बातें हमने बताई। क्योंकि हम पैसा लेते हैं, नजराने लेते हैं, खाना खाते हैं, मुर्ग मुसल्लम, काजू, किशमिश, रसगुल्ला, सेब, अनार सब खिलाते हैं, इसलिए हमारी बात में असर नहीं रहा। 1 करोड़ की एक बात मैं कह रहा हूं, गौर से सुनिएगा। क्योंकि समाज में बहुत सारे खसीस, बहुत सारे रजील, बहुत सारे खलीस किस्म के लोग होते हैं जो तकरीर रोकने, तकरीर का महत्व घटाने, जलसा जुलूस को बंद करवाने, आलिमों को जलील करने के लिए तरह तरह की बकवास करते हैं, तरह तरह की बकवास करते हैं। वो आलिमों को इज्जत पे देखना नहीं चाहते। हमारे पास 1000 बीघा जमीन है, कोई मेरा हाथ नहीं चूमता है, मगर ये मजदूर का बेटा मौलाना बन के बरेली शरीफ से आ गया, जुमा के दिन मस्जिद के मेंबर पे खड़ा होके ये